गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुशवाहा, आप सभी को एसके वर्ल्ड एक्सप्रेस ट्रोल में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने जो हमें पिछले वीडियो में प्यार एवं सपोर्ट किए, हम लोग का सदा आभारी रहेंगे आप लोगों का। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग भी प्यार एवं सपोर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तो देखिए कुछ मोटिवेशन है। आसमां को छुपाने हम चले हैं, नए बुलंदियों को पाने हम चले हैं। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नए बुलंदियों को पाने हम चले हैं। भरोसा है खुद की मेहनत पर, भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी क्लास में। आज हम लोग चालू करने वाले हैं कैलेंडर यानी कि पंचांग। तो सबसे पहले इसकी हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। कैलेंडर में कि होता क्या है, कैसे हम लोग का कैलेंडर की शुरुआत हुई। कि आज हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं, जो कि देखिए कैलेंडर एसएससी, बैंक, रेलवे, लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछने वाला, इसमें से लगभग एक दो क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछता है और पूछा भी है। तो हम लोग देखिए अपनी, और आप लोग नोटबुक और कॉपी ले लीजिएगा और इसको नोट करते जाइएगा। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए कैलेंडर यानी कैलेंडर होता है क्या है। सबसे पहले हम लोग का जो है, देखिए सम्राट कंस्टिट्यूशन, देखिए हम लोग का ये जो वैज्ञानिक है सम्राट कंस्टिट्यूशन, सबसे पहले ये अपने दिव्य शक्ति और ये अपने आकर्षण नियमों अनुसार इसने कैलेंडर की शुरुआत की। यानी कि कैलेंडर की सबसे पहले इन्हीं ने खोज की, कैलेंडर की इन्होंने खोज की। और इन्होंने देखिए इनका जो कैलेंडर था कि कोई इनकी फिक्स डेट नहीं था। कभी इन लोगों का कैलेंडर था 2 महीना का होता था, मतलब कि कभी इन लोगों का 60 दिन का कैलेंडर 1 महीने का होता था, कभी 2 दिन का होता था, तो कभी 6 महीने का हो जाता था, कभी 4 महीने का हो जाता था। मतलब कि ये 30-40 दिन का हो जाता है, उसे 1 महीना नहीं बोलते थे। इन लोगों का कोई फिक्स नहीं था ये कोई भी महीना का। तो किसी महीने मतलब कि कम या बेसी हो जाता है। तो इन्होंने जब कैलेंडर की शुरुआत की तो सबसे पहले इन्होंने 304 दिन के लिए, 304 दिन में यानी कि एक वर्ष के लिए इतना दिन निर्धारित किए। उसके बाद इनका कोई फिक्स नहीं था। तो इसके बाद में हम लोग का दूसरा महान वैज्ञानिक है, दूसरा महान जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जी आए, ये कहें कि देखिए अब आपका कैलेंडर ठीक नहीं चल रहा है, जो कि इसमें से आप कभी इसका कैलेंडर कभी कुछ दिनों का होता था, कभी कम दिनों का, कभी अधिक दिनों का हो जाता है। तो इन्होंने इसमें लगभग 66 दिन ऐड किए, यानी कि 304 दिन में अपने अनुसार। तो 0 6 के साथ यानी कि कुल मिलाकर 370 दिन इनका जो कैलेंडर हुआ, 370 दिन का एक वर्ष का होता था। तो इनका भी कोई फिक्स नहीं था, कभी कम समय का होता था, कभी कम दिनों का होता था, तो कभी अधिक दिनों का हो जाता। लेकिन 12 महीने का तो चलता था, लेकिन कोई फिक्स नहीं था कि मतलब कि इनका कितनों दिन का फिक्स रहेगा। तो इस तो इनका कैलेंडर लगभग 15,000 वर्षों तक चला। 15,000, लगभग 15,000 वर्षों तक चला जूलियस सीजर का, इसको चला। फिर हम लोग का तीसरा वैज्ञानिक, इसमें हम लोग का तीसरा वैज्ञानिक है प्रोप ग्रेगरी साहब। प्रोप ग्रेगरी जी आए तो इन्होंने अपना एकदम पूरा निर्धारित कर दिए कि देखिए आप लोगों का कैलेंडर जो भी चलता गया वो तो ठीक था, लेकिन अब आप लोगों का कैलेंडर नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों का अनियमित कैलेंडर था। तो इन्होंने अपना नियमित एक कैलेंडर बनाए और इन्होंने 365 दिन 5 घंटा, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड का इन्होंने फिक्स कैलेंडर तय किया। प्रूफ ग्रेगरी ने 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 के इन्होंने फिक्स कैलेंडर तय किया। तो फिक्स कैलेंडर कर देते देखिए इनका 365 दिन लगभग हम लोग का अगर इतना में हम लोग का निकालेंगे तो 0.2422 दिन आएगा। तो देखिए हम लोग का जो ये आया है, तो देखिए ये जो हम लोग है ना, तो साधारण वर्ष है, और जो साधारण वर्ष जो अधिक हो गया उसको हम लोग सौर वर्ष का कहते हैं। तो ये जो हम लोग का ये सौर वर्ष हो गया, सौर वर्ष हो गया। ये जो हम लोग का एक है साधारण
साधारण वर्ष हो गया। तो देखिए इनका भी कैलेंडर फिक्स हो गया, तो चलने लगा अच्छा खासा। स्टॉप कर। 365 दिन और पॉइंट में इतना दिन आएगा, इसे हम लोग सौर वर्ष कहते हैं और इसे साधारण वर्ष कहते हैं। तो देखिए हम लोग का एक वर्ष में 2.2422 दिन आगे है। इतना दिन हम लोग का क्या है, आगे है। तो हम लोग का इसलिए तो चूंकि एक दिन में इतना आगे है, तो इसलिए 4 वर्ष में हम लोग, इसलिए हम लोग 4 वर्ष में कितना था, 2.2422 इंटू 4 बराबर 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 4 चौका 16 का 6 हाथ से 4 दूना 8 यानी कि 9, यानी कि 0.9688 दिन इतना आगे हो गया 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में हम लोग का उतना हो गया। तो देखिए 365 दिन एक वर्ष का, 365 दिन और अगला हम लोग का जो कि चौथा दिन आएगा 366, जो कि यह लीप वर्ष है। या ये सब हम लोग का साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष हो गया। तो देखिए हम लोग देखिए 1.0000 इतना में हम लोग अप्रोक्स 0.9688 इतना हम लोग का घटाएंगे। तो देखिए हम लोग का 1.00 इतना हम लोग किस लिए लिखे हैं, क्योंकि हम लोग मतलब कि इतना देखना चाहते हैं कि एक से ये कितना कम है एक दिन से, मतलब कि इतना जो हम लोग निकाले हैं ये कितना कम है। तो देखिए 10 में 60 गया 2, 9 में 60 गया 1, 9 में 6 गया 3, 0 पॉइंट, यानी कि देखिए हम लोग का एक दिन से 0.0312 कम है। इतना हम लोग का दिन कम है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके इतना दिन कम है। इसलिए 4 वर्ष में साधारण वर्ष, इसलिए 4 वर्ष में साधारण वर्ष 100 वर्ष ले, 100 वर्ष से 0.032 दिन कम, 2 दिन यानी कि कम है, इतना है 4 वर्ष में। तो इसलिए एक वर्ष में 0.032 इतना दिन हो गया। तो 400 वर्ष में 0.032 इंटू 4 गुणे 100, यानी कि 400 से हम लोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग का 400 से गुना करेंगे, 400 तो 4 से करेंगे यानी कि 100 हो गया। तो ये पॉइंट इधर 2 है तो गुना होगा, तो आ जाएगा 3.12। इतना दिन हम लोग का कम है। तो देखिए कितना दिन हम लोग का कम है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का तो यही जो हम लोग का इतना दिन कम है ना, तो यही आगे हम लोग का चल कर एक लीप ईयर्स में जुड़ता है और यहीं से हम लोग का एक लीप ईयर्स की शुरुआत होती है। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पार्ट में देखिए सम्राट क्विंटिस ने कैलेंडर की शुरुआत की। सम्राट क्विंटिस ने कैलेंडर की शुरुआत की, लेकिन अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पोप ग्रेगरी ने दुनिया के सामने इस कैलेंडर को सामने रख दिया, प्रदर्शित किया, जो कि आज हम लोग पूरे विश्व में इस कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। और पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर को निर्माण के साथ साथ 12 महीनों भी बंटवारा किया, जो कि हम लोग का जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। और साथ साथ हम लोग का सप्ताह और दिनों का भी इसने बंटवारा कर दिया पोप ग्रेगरी साहब ने। तो जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर 12 महीने में बांटा गया है, जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर हम लोग का 12 महीने में बांटा गया है, तो उसी प्रकार हम लोग भारतीय कैलेंडर को भी 12 महीने में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। बुक और कॉपी लेकर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के कैलेंडर की शुरुआत कैसे और किसने किया, कब उन लोगों का कैलेंडर चला। तो देखिए हम लोग का चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ और फागुन, ये हम लोग का भारतीय कैलेंडर है। तो चलिए हम देखिए हम लोग का भारतीय कैलेंडर ठीक है। हम लोग का भारतीय कैलेंडर एक महीने में 1
कुल 29.5 दिन होते हैं। 29.5 एक मंथ में 29.5 दिन होते हैं एक मंथ में। तो 12 मंथ में हम लोग का लगभग 12 मंथ में अगर इतने से हम लोग गुणा करेंगे तो 12 मंथ में यानी कि 29.5 से करेंगे अप्रोक्स 354 दिन आएंगे। 1 25 हाँ देखिए दोस्तों, हम लोग एक मंथ में 29.5 दिन आते हैं, तो 12 मंथ में लगभग 354 दिन होते हैं हम लोग का ये भारतीय कैलेंडर और एक महीने के लिए इतना होते हैं। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन टू इंटरनेशनल कैलेंडर एंड इंडियन कैलेंडर। देखिए अंतर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर और भारतीय कैलेंडर में हम लोग का अंतर देखिए कितना है। तो देखिए भारतीय कैलेंडर हम लोग का 354 दिन का होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर हम 365 दिन का होता है। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है यानी कि इंडियन कैलेंडर और इंटरनेशनल कैलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर और भारतीय कैलेंडर हम लोग का तो 354 दिन का होता है। तो दोनों में हम लोग का अंतर कितना दिन का हो गया? 5 में 4 गया, 5 में 4 गया 1, 6 में 5 गया, लगभग हम लोग का दोनों में अंतर 11 दिन। भारतीय कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से 11 दिन कम है। तो देखिए हमें इतना दिन हम लोग का कम हो गया। तो देखिए भारतीय कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से 11 दिन कम है। तो स्टॉप करो। देखिए दोस्तों, भारतीय कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से 11 दिन कम है। यह 11 दिन 3 वर्ष में, जो 11 वर्ष तीन वर्ष में जुड़ते हैं तो यानी कि 33 दिन या 33 दिन हो जाते हैं। 3 वर्ष जुड़ते हैं तो हम लोग का जो यह है 33 दिन बन जाते हैं। 33 दिन बन जाता है, जो कि 3 वर्ष में, जो कि यह 3 वर्ष में 3 वर्ष के उपरांत 3 वर्ष के उपरांत वर्ष में एक अधिक हो जाता है। एक अधिक माह के रूप में, एक अधिक माह के रूप में वर्ष में जुड़ जाता है। वर्ष में जुड़ जाता है, जिसे हम लोग मलमास कहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग उसमें हम लोग निर्धारित किए कि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से भारतीय कैलेंडर हम लोग का 11 दिन कम होता है। तो 11 दिन हम लोग कम होता है, भारतीय 11 दिन कम होता है। तो यही 11 दिन वर्ष में जुड़ते हैं और यह 33 दिन वर्ष में जुड़ते हैं और यह 33 दिन बन जाते हैं, जो कि यह 3 वर्ष के उपरांत वर्ष में एक अधिक माह के रूप में जुड़ जाता है, और जिसे हम लोग मलमास कहते हैं। तो वही एक जो 33 दिन में बनता है, तो ये आगे बनकर एक हम लोग का लीप ईयर्स में जुड़ जाता है। 11 या 33 यानी कि 3 माह में हम लोग का हो जाता है, तो अगला दिन यानी कि चौथे वर्ष या लीप वर्ष में निर्धारित ये हम लोग का हो जाता है। तो देखिए हम लोग का भी यहाँ से शुरुआत होता है और हम लोग यहाँ सब थ्योरी लगभग समाप्त होना, यहाँ शुरुआत होता है हम लोग का, यानी कि हम लोग यहाँ शुरू होता है कैलेंडर पंचांग यानी कैलेंडर। देखिए कैलेंडर दोस्तों होता है क्या है? दिन महीना और वर्ष को निरूपित करने वाले तालिका को कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर देखिए दोस्तों, हम लोग कैलेंडर किसे कहते हैं? कैलेंडर दिन महीना वर्ष और दिन महीना और वर्ष को
निरूपित करने वाले तालिका को हम लोग पंचांग कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। देखिए हम लोग का अब क्या है, सेकंड नंबर आता है सप्ताह यानी कि वीकली, साप्ताहिक। तो देखिए दोस्तों हम लोग का महीने के चौथे भाग को और वर्ष के 52वें भाग को सप्ताह कहते हैं। देखिए दोस्तों सप्ताह किसे कहते हैं, महीने के चौथे भाग को और वर्ष के 52वें भाग को हम लोग सप्ताह कहते हैं। उसके बाद में हम लोग का आता है डेट, यानी कि 3 नंबर में आता है हम लोग का दिन। डेट में दिन हो गया क्या, डेट। देखिए डेट हम लोग का क्या है, 1 से 28, 29, 30 और 31 तक संख्या द्वारा निरूपित करने वाली तालिका को दिन कहते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग दिन किसे कहते हैं, 1 से 28, 29, 30 और 31 तक तालिका को निरूपित करने वाले को हम लोग दिन कहते हैं। उसके बाद में हम लोग का आता है मंथ यानी कि महीना। 4 नंबर में कौन सा आता है, महीना, मंथ। देखिए दोस्तों हम लोग का महीना क्या है, वर्ष के 12वें भाग को महीना कहते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। देखिए तो तुम लोग का महीना क्या होता है, वर्ष के 12वें भाग को हम लोग महीना कहते हैं। महीना हम लोग कहता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आप लोगों का पता होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसके बाद में अब हम लोग का आता है वर्ष यानी कि ईयर्स। देखिए दोस्तों हम लोग का वर्ष है क्या, महीने के 12वें भाग को महीने के 12वें भाग की अवधि को 12वें भाग के अवधि को वर्ष कहते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग वर्ष के किसे कहते हैं, महीने के 12वें भाग के अवधि को वर्ष कहते हैं। तो चलिए क्या होता है वर्ष, क्या होता है सप्ताह, क्या होता है। तो अब हम लोग का इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग का कैलेंडर पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। चलिए दोस्तों अगले हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं अपने नए जोश और नए जुनून, नए अंदाज के साथ। और आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगर हम लोग का पढ़ाने में अगर गलती भी हो गया होगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने के जरूर कृपया करेंगे, ताकि हम लोग उसको अगले वीडियो में सुधारने में बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.